जिस तरीके से पूरा टेरर मॉड्यूल था उसको बेनकाब किया गया। 2 आतंकी फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किए गए और बहुत बड़ा खुलासा इस गिरफ्तारी के बाद जो प्लानिंग थी उसमें जानकारी आई सामने कि साल 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा इस टेरर प्लान का अहम हिस्सा था और पीएफआई के साथ इन आतंकियों के कनेक्शन भी खुलकर सामने आए हैं। इस बीच पूछताछ हो रही है। उसके बाद एनआईए के ताबड़तोड़ छापे फुलवारी शरीफ में जारी। बहरहाल इस्लामिक स्टेट बनाने की प्लानिंग साल 2047 तक, इन आतंकियों का सबसे बड़ा टेरर प्लान। पटना के दानापुर में संदिग्धों की मीटिंग हुई थी बाकायदा और 2 महीने से मीटिंग चल रही थी आरोपियों की, देखिए। और उसके बाद 11 जुलाई की रात को ये पूरी गिरफ्तारी होती है। अहमद पैलेस से संदिग्ध सामान को जब्त किया गया है। हिंदू में 25, उर्दू में 30 संदिग्ध पर्चे बरामद हुए हैं। प्लान था साल 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का भारत को। उर्दू में छपी 2 बुकलेट्स मिली हैं, कुछ और संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिले। एनआईए की रेड भी फुलवारी शरीफ में पड़ रही है लगातार। ये प्लानिंग दरअसल थी नफरत फैलाने की। ये प्लानिंग थी एक बड़े स्तर पर। दरोगा हैं, झारखंड में वो नौकरी करते थे और उन्हीं के मकानों में सारा कुछ चल रहा था। यही नहीं, इसमें जो कह लीजिए कि जो ट्रेनिंग की बात कही जा रही है, ये ऑफिशियल बाइट में बता रहा हूँ और जो प्रेस रिलीज के सहारे जो जानकारी दी गई है उसमें यह भी बताया गया था कि अति चरमवादी जो लोग हैं उसको ट्रेनिंग लंबे अरसे से दी जा रही है। काफी संख्या में लोगों को दी गई है। बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर के बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई है। तो कहीं न कहीं जो ये जो खुलासा है, जिस तरीके से बातें सामने आई है, वो काफी एक चिंताजनक है। बिहार के लिए चिंताजनक है, बिहार पुलिस के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ये मामला है वो काफी बड़ा रूप ले चुका है। तो बिहार के लिए, समूचे देश के लिए ये पूरा मामला निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक। इस तरीके से अलग अलग राज्यों के साथ इसके कनेक्शंस हैं। 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट संदिग्ध मिले हैं, कुछ उर्दू के पर्चे भी बरामद हुए। इस बीच एक लंबी प्लानिंग थी, लगभग 2 महीने की ये प्लानिंग थी और उससे ज्यादा की प्लानिंग थी। इनको ट्रेन किया जा रहा था और इसके बाद, इस पूरी खबर के सामने आने के बाद एनआईए के ताबड़तोड़ छापे इस पूरे इलाके में फुलवारी शरीफ में पड़ रहे हैं, जहां पर कई लोगों से पूछताछ हो रही है। इस पूरे नेक्सस में और कौन कौन लोग हैं वो कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं। टेरर फंडिंग का मामला सामने आया है, पीएफआई कनेक्शन का मामला सामने आया है और दोनों आतंकी आरोपियों में से एक सिमी का सदस्य रह चुका है। राजू राज मेरे साथ है। राजू राज, पीएफआई का जो टेरर प्लान है उसमें प्लानिंग थी कि साल 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए। इसके अलावा कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, एक बड़ी प्लानिंग जिसके देश विदेश से कई संदिग्ध कनेक्शन सामने आ रहे हैं। क्या डिटेल्स राजू राज आपके पास? देखिए, बिल्कुल कल फुलवारी शरीफ इलाके में पटना पुलिस ने छापेमारी की और 2 संदिग्धों परवेज अतहर और जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले बेहद हैरान करने वाले, चौंकाने वाले कि किस तरीके से इनकी प्लानिंग चल रही थी। 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की प्लान है और 8 पन्नों का डॉक्यूमेंट्स भी मिला है जिसके अंदर ये लिखा है कि अगर आप पीएफआई से जुड़ते हैं तो जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनको वो घुटने पे ला देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इनकी प्लानिंग और योजना चल रही है। इसके अलावा जो फंडिंग है, जो विदेशों से फंडिंग आ रही थी, उसकी जानकारी इन्हें मिली है। पीएफआई से ताल्लुकात हैं इनके पास और सबसे बड़ी बात है कि जो जलालुद्दीन है, जो झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रह चुका है। तो यानी अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से पढ़े लिखे लोग जो मुस्लिम्स हैं वो इस तरह से पीएफआई जैसे के साथ जुड़ते हैं और देश में मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं और कहते हैं कि अगर आप 10% भी मुस्लिम युवा अगर जुड़ जाते हैं पीएफआई जैसे संगठन से तो कैसे बहुसंख्यकों को, हिंदुओं को वो घुटने पे ला सकते हैं। तो किस तरीके से इनके प्लानिंग चल रही है। सिर्फ ये पटना में नहीं, तमाम जगहों पर जहां जहां पर इस तरह के इंसिडेंट हुए, चाहे वो हिजाब कांड हो, वहां भी पीएफआई एसडीपीआई का हाथ आया, या फिर कहीं भी साजिश और दंगे होते हैं वहां भी पीएफआई के द्वारा किस तरीके से फंडिंग की जाती है। तो तमाम लिंक्स सामने आए। लेकिन इन 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी पटना पुलिस की तरफ से मानी जा रही है। राजू राज, में एक और अपडेट आपसे चाहूंगी। इस बीच जो एनआईए की टीम है लगातार फुलवारी शरीफ में के बाद एक रेड कर रही है, छापे पड़ रहे हैं। क्या इस छापेमारी में भी
कुछ इनपुट्स हाथ लगे हैं ज़रूरी जिनको लेकर जांच आगे बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ ये कि एक और शख्स जो है, एक और संदिग्ध जो है वो गिरफ्तार किया गया। क्या इस पर कोई इनपुट आपके पास? एनआईए की रेड में ये इनपुट सामने आ रहा था। देखिए लगातार देखिए इस पूरे मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो गई है, परवेज अतहर और जलालुद्दीन। इसके अलावा भी एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है, चल रही है और जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक एक और शख्स को अभी डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल है कि जो डॉक्यूमेंट्स पटना पुलिस को मिले हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एनआईए के साथ शेयर किया जाएगा और कहीं ना कहीं उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो अब तक की जाँच चल रही है एनआईए के द्वारा, जहाँ पर पीएफआई के लिंक्स सामने आए, क्योंकि कई जगह पर पीएफआई के लिंक्स आए हैं जो फौरन फंडिंग की जाती है कि किस तरीके से फंडिंग कर कर देश के युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को भ्रमित किया जाता है, उन्हें आतंकवाद से जोड़ा जाता है। उन तमाम को लेकर अभी एनआईए की जांच शुरू की गई है और लगातार एनआईए की छापेमारी बिहार के अलग अलग जगहों पे अभी कह सकते हैं कि पटना में उनकी छापेमारी चल रही है और गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई है। लेकिन जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला और हैरान करने वाला है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री किस तरीके से बनाया जाए, कैसे दंगा भड़काया जाए, कैसे लोगों को, जो युवा हैं, उनको मानसिक रूप से भ्रमित कर कर आतंकवाद में ढकेल दिया जाए। बिल्कुल, हम आपको लगातार वो डॉक्यूमेंट्स का जो पहला पन्ना है, पहला जो पेज है दिखा रहे हैं कि साल 2047 तक किस तरीके से टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, ये एक बड़ी प्लानिंग थी। इस बीच राजू, जिस प्रशिक्षण का आप जिक्र कर रहे थे, इन आतंकियों द्वारा देश भर में घूम घूम कर शिक्षित वर्ग के युवाओं को भ्रमित करना, गुमराह करना, प्रशिक्षण देना और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करने की बड़ी प्लानिंग थी। मैसिव लेवल पर प्लानिंग थी इस टेरर प्लान के तहत। देखिए बिल्कुल निधि, आप देखिए लगातार जब भी एजेंसियां ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है और उनसे पूछताछ होती है तो उन्हें तमाम ऐसे तथ्य सामने आए थे। हमने पिछले साल देखा था, ये लगभग 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से धर्मांतरण का मैटर सामने आया था और धर्मांतरण के तहत ये बताया गया था कैसे मुस्लिमों की आबादी बढ़ाई जाए और उसके लिए तमाम ऐसे संगठन काम कर रहे हैं और उसके लिए उनको फंडिंग की जाती है, कैसे लव जिहाद जैसे मसले को आगे बढ़ाया जाता है ताकि मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसी के तहत जो कागजात इन 2 संदिग्धों के पास से मिले हैं, परवेज अतहर और जलालुद्दीन के पास से, उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी प्लानिंग और योजना देश के अलग अलग हिस्सों में पटना में पीएफआई के इस पूरे टेरर प्लान पर राजू राज जैसे कुछ और इनपुट्स आएंगे, पूछताछ हो रही है, एक और शख्स को जानकारी मिल रही है कि एनआईए ने अपनी रेड के दौरान जो है डिटेन किया है। कुछ और इनपुट्स आएंगे, मैं लौटूंगी राजू राज के पास।